आने वाले साल में मध्य प्रदेश में कई नगरीय निकायों के चुनाव आने वाले हैं और हम सब बड़े उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि इस बार हमारी नगर पालिका से अध्यक्ष की टिकट कौन से वर्ग को मिलने वाली है। क्या आपने कभी सरलता से जानने की कोशिश की है कि किस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष की सीट तय होती है कि इस बार एसटी होगा, एससी होगा, ओबीसी होगा, जनरल होगा या महिला सीट होगी। दोस्तों, आज हम बड़ी ही साधारण भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सीट तय होती है किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष की। तो इसके लिए सबसे पहले जानने की ये जरूरत है कि मध्य प्रदेश की म्युनिसिपैलिटीज रिजर्वेशन ऑफ मेयर एंड प्रेसिडेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत ये लॉ है, एक एक्ट बना हुआ है जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष की सीट तय की जाती है। और नगर पालिका अध्यक्ष की सीट जब तय की जाती है तो उसमें मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 का भी प्रावधान का पूरा पालन किया जाता है। साथ ही सपोज हमारे किसी नगर में नगर पालिका अध्यक्ष की सीट तय करनी है तो ये देखा जाता है कि वहां पर एससी या एसटी की कुल प्रतिशत कितना है। जिस जगह पे, जिस शहर में जिस वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा रहेगी वहां उस वर्ग की प्राथमिकता सबसे पहले बनती है। उसी तरह ओबीसी का जो क्राइटेरिया है वो लगभग 25% का है और महिला कैटेगरी भी लगभग 25% के आसपास आती है। इसके बाद जो बच जाता है वर्ग में आरक्षित होने के बाद में वो अनारक्षित कहलाता है, उसे हम जनरल कहते हैं। और साथ ही साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है अनुक्रमांक जिसको बोलते हैं हम, या चक्रानुक्रम जिसे बोलते हैं, इसे कहते हैं रोटेशन। सपोज आपके यहाँ पहले नगर पालिका अध्यक्ष की सीट ओबीसी आई है तो इस बार जरूरी नहीं है कि वो सीट ओबीसी आएगी, क्योंकि जब भी लॉटरी डाली जाती है तो वहां पर पिछली बार आपका जो भी वर्ग रहा है जिसकी सीटें आई हैं, चाहे आपकी आबादी ज्यादा हो, लेकिन रोटेशन के आधार पर फिर से शायद वो वर्ग वापस चुनाव नहीं लड़ पाता। ये रोटेशन के कारण ऐसा होता है। अधिनियम के हिसाब से यदि हम देखें तो टोटल पॉपुलेशन में जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस हिसाब से ही कैलकुलेशन किया जाता है। इस तरह की और भी कोई जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम और आप मिलकर इसे और सरलता के साथ में क्लियर करने की कोशिश करेंगे।